गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहला कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग 8:30 बजे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया है। मैंने सुबह से सारा काम वगैरह कर दिया, नाश्ता वास्ता हम लोगों का बन गया है। तो मैं आज सुबह क्या कहते हैं कालिका माता का मंदिर है। तो ये देखो, मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का फूल। ये देखो, तो ये हमारे गांव का बहुत पुराना मंदिर है। मतलब हमारे पापा के टाइम का भी पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर हमारा गांव का क्या कहते हैं मंदिर है। और बचपन से अगर कभी भी हमको क्या कहते हैं में फुंसी हो जाते थे या कुछ भी हो जाता था तो मम्मी लोग कहते थे अगर तेरे को कोई भी दिक्कत हो रही तो जा मंदिर में जा, कालिका माता के मंदिर में जाके आ, तेरा ठीक हो जाएगा। तो हम बचपन से अगर हमको हमारे फेस में कहीं पर खुजली भी होती थी, छोटे छोटे दाने भी होते, तो हम ना धो के मंगलवार या शनिवार को इस मंदिर में आते थे। तो मंदिर में हम हाथ जोड़ के जाते थे और कहते फूल चढ़ा के जाते थे। तो हमारे क्या कहते हैं दूसरे उसी दिन से हमारा वो जो खुजली होती थी, वो दाने होते थे, ठीक हो जाते थे। तो ये हमारे वहाँ शुरू से होता है इस मंदिर में जाके। अब ये पुराने ज़माने से होता है, ये मुझे पता नहीं है क्या इसका क्या रीज़न है, किस वजह से होता है, लेकिन होता है, पहले से ही होता है। हम लोगों ने ये पहले से ही सुना है कि इस मंदिर में जाके सब कुछ ठीक होता है करके। तो ये है हमारा मंदिर। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। अंदर तो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर जाना हमारे वहाँ लड़कियों को अलाउ नहीं है, और वहाँ धूनी है, धूनी के अंदर भी लड़कियों को जाना अलाउ नहीं है। तो मैं बाहर से हम लोग जितना जाते हैं तो मैं आपको उतना दिखाती हूँ। दोस्तों ये है मंदिर, वहाँ मंदिर के अंदर भी हमको जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ की धूनी है, ये धूनी के अंदर भी हमको जाना अलाउ नहीं होता है। और ये मंदिर है ये, और इतना प्यारा सुंदर सा फूल का पेड़। ये हैं इनड़, क्या कहते हैं, ये धूनी में जलते हैं। तो जो भी अगर मंदिर में कोई भी आ रहा है तो इसको लेके पक्का आएगा। क्या कहते हैं, इनको हम इनड़ बोलते हैं हमारे वहाँ। और इसको क्या कहते हैं लाना ज़रूरी होता है, इसके बिना यहाँ मंदिर में आना ऐसा मतलब अधूरा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं तो इनड़ लेके पक्का आते हैं। मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गई हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं मंदिर में बैठते हैं तो सुकून मिलता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। अभी उत्तराखंड का मौसम अभी बहुत ख़तरनाक हो रखा है। उत्तराखंड में अभी भी हमारे वहाँ भी बारिश का मौसम हो रखा है। क्या कहते हैं पहाड़ों में अभी बहुत अजीब होने लग गया है। पहले ऐसे पहाड़ों में होता नहीं था। अभी पहाड़ों में क्या कहते हैं बहुत बादल फटने लग गए हैं। क्या कहते हैं भूस्खलन होने लग गया है। हम तो कुमाऊं में ठहरे, गढ़वाल का तो बहुत बुरा हाल है। रोडें ब्लॉक हो गई हैं, भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, मलबा आ रहा है भूस्खलन होने की वजह से, बादल फटने की वजह से कितने लोग मर गए हैं। पता नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था यार उत्तराखंड में। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने। शायद हम लोगों की गलती है, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से क्या कहते हैं उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। हम लोगों की ही गलती होगी, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। मतलब ये आने वाले 6-7 सालों से, मतलब जब से ये केदारनाथ में हो रखा है 2013-14 जब भी हुआ था, तब से उसके बाद उत्तराखंड में भूस्खलन लगातार हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, होता तो पहले भी था लेकिन इतने खतरनाक नहीं होते थे जैसे अभी हो रहा है। अभी मैंने देखा था, क्या कहते हैं फेसबुक पे देखा था, इंस्टा पे देखा था, और क्या कहते हैं न्यूज़ में भी सुना था। फिर से गढ़वाल साइड को बादल फट रखा है और हिमाचल को बादल फट रखा है। कितने लोगों की डेथ होगी, कितने लोग बेघर हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। क्या कहते हैं इतना तो नहीं होता था पहले से पहाड़ों में। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे कि इतना नहीं होता था पहले से जितना अब होने लग गया है। शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोगों की वजह से कुछ गलती हो रही है। तो इस वजह से पहले से देवी देवता सब कुछ रोकते थे, सब कुछ रोक देते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब जो नहीं भी होता है वो भी क्या कहते हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में होने लग गया है। जो हमने कभी सुना भी नहीं था वो तक अब उत्तराखंड में होने लग गया है। देखो पहाड़ों की सिचुएशन क्या हो गई है, पहाड़ों की स्थिति कैसी हो गई है। सुकून अब पहाड़ों में जो बोलते थे ना सुकून, वो सुकून भी गायब हो गया है पहाड़ों का। इतनी बदतर स्थिति होने लग गई है पहाड़ों की। अब कैसे रोका जाएगा? अब तो हमको ऐसा लगता है हमारे इष्ट ही रोक सकते हैं ऐसी चीज़ों को, हमारे देवी देवता ही रोक सकते हैं। इतना गंदा तो हम लोगों के साथ होने नहीं देंगे वो लोग। देखते हैं क्या होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रखा है, भगवान उन लोगों को क्या कहते हैं हिम्मत दे और
अब इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, केवल बोल ही सकती हूँ बस। हेलो दोस्तों, 12:30 बज गए हैं, तो आज कुछ काम नहीं था, सो के आ गई हूँ। 12:30 बज गए हैं, मैं लंच वंच बना के आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और मेरी ताई जी बैठ रखे हैं। वो मेरी ताई हैं, ये मेरी मम्मी है। तो हम तीनों मिलकर गप्पे मार रहे हैं। ठीक है, अब हम गप्पे मारते हैं। तो मैं अभी शाम का 6:30 हो गया है और छत में बैठी हूँ अपने दोस्तों के साथ। दोस्त मेरे छुप जाएंगे। ये वो मेरी भाभी है, वो मेरी सिस्टर है। अभी मैं आपको एक दुल्हन दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो हमारी दुल्हन, ये छोटी सी दुल्हन। ये देखो दोस्तों, शाम की कटक वाली चाय 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 पी लो दोस्तों। अभी शाम का 7 7:30 हो गया है। तो हम लोग को, हम पहाड़ियों की एक आदत है, हमको कुछ भी काम करके आओ चाय पीने की आदत है। तो ये मैं और मेरी मम्मी चाय पी रहे हैं। आप भी पी लो। हेलो दोस्तों, ये मैं रात के डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ। मैं रात को, हम आज भी लौकी की ही सब्ज़ी खा रहे हैं। तो मैं दोस्तों डिनर। हेलो दोस्तों, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम लोगों ने अपना डिनर भी कर लिया। अब हमारा सोने का टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं। और गांव में रात के 9 बजे तक सो ही जाते हैं। और क्या कहते हैं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो भी गलती होगी प्लीज़ मुझे बताना, तुमने ये गलती कर रखी है, तो मैं अंदर से उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।